कराची के स्ट्रीट फूड की फ़ेमस रेसिपी आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। इसमें मैं इसकी टिक्की बनाने का तरीका बताऊँगी कि उसको कैसे सॉफ्ट करना है, क्या क्या स्पाइसेस उसमें इस्तेमाल करने हैं, किस तरह हम इसमें फ़्लेवर ला सकते हैं। बहुत ही यमी आज की यह रेसिपी बनने वाली है। आपने पूरी वीडियो वॉच करनी है इस यमी सी रेसिपी को बनाने के लिए। चलें हम वीडियो की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रैंड फीस्ट। सबसे पहले हम इसके लिए ले लेते हैं चने की दाल। चने की दाल को आपने तकरीबन 2 से 3 घंटों तक के लिए अच्छे तरीके से भिगो कर धोकर साफ़ करके रख देना है। जब 2 घंटे गुजर जाएंगे आपने उसका वो पानी रिमूव कर देना है, उसे एक पैन में शिफ्ट कर देना है। कुछ स्पाइसेस हैं जिसमें काली इलायची, दालचीनी, ज़ीरा है तकरीबन 1 चाय का चम्मच, नमक तकरीबन 1 चाय का चम्मच है। आप इसका क्वांटिटी बढ़ा या कम भी कर सकते हैं। लाल मिर्च का पाउडर है, गरम मसाला पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है और लौंग का पाउडर है। इसके अलावा ड्राई धनिया पाउडर का भी इस्तेमाल हम इसमें कर रहे हैं। ये तमाम स्पाइसेस इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। उसके बाद मैंने ले लिया था लहसुन के जवे। लहसुन के जवे तकरीबन 2 से 3 अदद मैंने ले लिए थे, उन्हें इस तरीके से काट लिया, वो भी हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं। उसके अलावा ये मरचोला लाल मिर्चें हैं, ये हर घर में मौजूद होती हैं, तकरीबन 5 से 6 अदद हम इसका भी इस्तेमाल करेंगे। और तकरीबन 1.5 से 2 गिलास पानी डालकर हम इसे बॉयल होने के लिए रख देंगे। अगर आप चाहें तो इसे कुकर में भी रख सकते हैं, लेकिन इसे नॉर्मली आप रखेंगे तो 1 से 1.5 घंटा लगेगा, बहुत अच्छे तरीके से ये बॉयल हो जाएगी। तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका था। ये दाल मेरी बहुत अच्छे तरीके से बॉयल हो चुकी है। अब ये गर्म है, थोड़ा सा ठंडी हो जाती है तो फिर हम इसका काम शुरू करेंगे। ठंडी होते ही हमने इसको पीस लेना है। आप चाहें तो इसको चॉपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह का हावन दस्ता तो हर घर में मौजूद होता है। आपने इसे स्लाइटली सा पीस लेना है। ये तमाम दाल अच्छे तरीके से पिस जाती है। फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसमें मज़ीद क्या शामिल करना है। अमूमन कुछ लोग होते हैं वो आलू बॉयल करके वो भी इसमें शामिल कर देते हैं, लेकिन मैं आलू बॉयल करके बिल्कुल भी इसमें शामिल करने वाली नहीं हूँ, बल्कि मैं इसमें शामिल करूँगी चावल का आटा। चावल तकरीबन मैंने आधा कप के करीब ले लिए थे, उसे अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया था। फिर उसके बाद मैंने उसका पाउडर बना दिया, उसे छान लिया और अब वो पाउडर हम इसमें शामिल करने वाले हैं। अगर आपके पास बाज़ार का बना हुआ चावल का पाउडर है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये शामिल करने के बाद हमने इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे तरीके से कर लेनी है। आप चाहें तो हाथों की मदद से कर सकते हैं। अगर आप इसे चॉपर में डालकर मिक्सी जार में डालकर आप इसे मिक्स करना चाहते हैं तो उस तरीके से भी आप इसकी मिक्सिंग कर सकते हैं। मैं हाथों की मदद से इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है। फिर मैं आपको इसकी शेप बनाने का भी तरीका बताऊँगी। आप मटीरियल देख रहे होंगे, इसका जो मिक्सचर है वो काफ़ी सॉफ्ट है और ये टिकिया बहुत ही यमी बनती है। आप इसे बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये हो चुकी है। अब इसका थोड़ा सा मिक्सचर हम हाथों पे ले लेंगे। सबसे पहले हमने अपने हाथों को ग्रीस कर लेना है। जब भी आप टिक्की बनाने लगें आपने उसी टाइम इस अपने हाथों को ग्रीस ज़रूर करना है। अब इस तरीके से हम इसे ऊपर से प्रेस करेंगे, फिर साइड से इसे अच्छी सी शेप दे देंगे। ये जो टिक्की होती है ना, अमूमन पतली ही बनाई जाती है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं बनाई जाती। जैसे हम शामी कबाब बनाते हैं उसकी शेप थोड़ी सी मोटी होती है, ये वैसे मोटी नहीं होती, थोड़ी सी ये साइज़ में पतली होती है। ऊपर से मैंने इसे हल्का सा प्रेस कर दिया है और साइड से भी इसको सेट कर लेते हैं। ये टिक्की रेडी हो जाती है। बाकी तमाम टिक्कियाँ भी हम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। टिकिया को अब रख लेते हैं एक प्लेट में और बाकी तमाम भी इसी तरह रेडी कर लेते हैं। जब तमाम टिकियाँ रेडी हो जाएंगी फिर मैं आपको इसको फ्रीज़ करने का भी तरीका बताती हूँ। आप तकरीबन 1 महीना, बल्कि 1 महीने से भी ज़्यादा आप इसे फ्रीज़ करके रख सकते हैं। इस मटेरियल से मैंने तकरीबन आधा किलो चने की दाल का इस्तेमाल किया था। मैंने तकरीबन 24 टिकियाँ बना दी हैं और ये 24 टिकियाँ इनफ होती हैं। अब जितनी हमने इस्तेमाल करनी होंगी उतनी हम बाहर रखेंगे और बाकियों को हम फ्रीज़र में रख देते हैं। फ्रीज़ करने का तरीका ये है कि अगर आपके पास एयर टाइट बैग्स हैं तो आप उसमें भी डाल सकते हैं। एयर टाइट बैग्स नहीं हैं तो एयर टाइट बॉक्सेस तो हर घर में ही मौजूद होते हैं, आप उन एयर टाइट बॉक्सेस में रख दीजिए। पहले इस तरीके से कबाब रखिए। जब तमाम कबाब रखते हैं फिर उसके ऊपर आप बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन केस अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो नॉर्मल जो नोटबुक के पेजेस होते हैं वो तो हर घर में ही मौजूद होते हैं, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैंने बटर पेपर लगा दिया है और अब इसके ऊपर एक और तह मैं कबाब की लगा देती हूँ और अगेन फिर कबाब की लगा दूँगी और फिर से कवर कर देंगे और फ्रीज़ कर देंगे। और जब आपने इसे फ्राई करना होगा तो आपने जितने फ्राई करने हैं उतने कबाब बाहर निकाल के रख दीजिएगा 5 मिनट पहले और फिर इन्हें बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर दीजिएगा। अब इन बन कबाब का एक और सीक्रेट सामने आने वाला है, वो हैं इसके अंडे। आपने नोट किया होगा कि जब हम बाज़ार से ये बन कबाब लेकर आते हैं तो इनकी शेप थोड़ी सी और तरह की होती है। इसके लिए मैंने 2 अंडे ले लिए हैं, एक बड़े से बाउल में ले लिए हैं। इन अंडों को हमने बहुत अच्छे तरीके से बीट कर लेना है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप इलेक्ट्रिक बीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है, हैंड बीटर है, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये है कि थोड़ा सा टाइम कम या ज़्यादा हो सकता है।
इन अंडों को बीट करने का मेन मकसद हमारा ये है कि हमने इनको फ्लफ़ी करना है। ये 2 अंडे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम इनको बीट करते जाएंगे ये 3 बल्कि 4 अंडों के बराबर इनकी क्वांटिटी पहुंच जाएगी। ये बाउल थोड़ा सा साइज़ में बड़ा था और मुझे थोड़ा मसला दे रहा था, इसलिए मैंने इसका बाउल आगे जाके चेंज कर लिया था। मैंने एक छोटा बाउल ले लिया था और छोटे बाउल में मैंने इसे बहुत अच्छे से इसको बीट कर दिया था। जैसे जैसे आप बीट करते जाएंगे आप देखेंगे ये फॉर्मी फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगे थे। आपकी बीटर पे डिपेंड करता है, मे बी आपका कम टाइम लगे। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से ये फ्लफ़ी हो गए हैं। बस थोड़ा सा हम इसको और बीट करेंगे ताकि ये और फ्लफ़ी हो जाए और बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में ये आ जाएगा। देखिए 2 अंडे थे, लेकिन अब ये 3 से 4 अंडों के बराबर हो चुका है। यही इसका मेन सीक्रेट है। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो एग्जैक्ट बन कबाब आप घर में भी रेडी कर सकते हैं। लीजिए अभी हम अपने इलेक्ट्रिक बीटर को रख देते हैं एक साइड पर। को फ्राई करने का तरीका बताती हूँ। टिकिया मैंने ले लिया है। इसको फ्राई करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये कि आप इसी अंडे के मिक्सचर के अंदर डालिए, इसे डीप कीजिए और फिर इसको फ्राई कर दीजिए। लेकिन मैं उस तरीके से नहीं कर रही हूँ। मैंने थोड़ा सा मिक्सचर तवे पे डाला है, उसके ऊपर मैंने टिकिया रख दी है। एट अ टाइम मैंने तकरीबन 2 से 3 टिकिया रखी और इस तरीके से फ्राई कर दी है। आप चाहें तो एक टिकिया को अकेले भी फ्राई कर सकते हैं। एक तरफ से इसका लाइट सा गोल्डन सा कलर आ जाता है, इसका साइड हम चेंज कर देंगे, दूसरे साइड से भी हम इसे लाइट सा गोल्डन सा कलर दे देंगे। बहुत इजीली ये टिकिया बन जाती है। मीडियम फ्लेम पर मैंने फ्राई कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर इनको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। तमाम टिकिया इसी तरीके से फ्राई कर देते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको इसकी असेंबलिंग अभी तरीका बताऊँगी। अभी सिर्फ एक टिक्की मैं आपको फ्राई करके बताती हूँ। एक टिकिया के लिए भी मैंने थोड़ा सा मिक्सचर इसमें डाला था एक स्पून की मदद से, उसके ऊपर टिकिया रखती है और थोड़ा सा मिक्सचर और उसके ऊपर डाल दिया है। इसको भी हम बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर देते हैं। फ्राई हो जाती है तो इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे। अब जो इसके बन है, अगर आपके पास राउंड शेप में है तो आप राउंड शेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर राउंड शेप में नहीं है तो आप इस तरीके से जो लंबे बन होते हैं ना, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने हाफ़ कर दिए थे। इनको मैंने एक साइड से अच्छे तरीके से फ्राई किया और दूसरे साइड से भी इनको बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर दिया है। अब इनको साइड पे रख देते हैं और इसकी असेंबलिंग करते हैं। ये इसकी ग्रीन चटनी है। ग्रीन चटनी बनाने का तरीका भी मैं आपसे इंशाल्लाह शेयर करूँगी। ग्रीन चटनी लगाने के बाद प्याज आपने डालना है इसके ऊपर, और ये प्याज आप चाहें तो इसको लच्छेदार काट कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप नहीं तो कटर की मदद से भी काट सकते हैं। इस तरीके से मैंने सबसे पहले ग्रीन चटनी लगाई थी, उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने प्याज रखा है, फिर टिक्की रखी है, फिर टमाटर, थोड़ा सा प्याज, और इसके ऊपर हम हल्का सा टमाटो केचप लगा देंगे। हमारी फैमिली में कुछ ना कोई फ़र्द ऐसा भी मौजूद होता है जो केचप का इस्तेमाल नहीं करता और सब्जियां भी नहीं खाते। उस तरीके से भी मैं आपको बनाने का तरीका बता दूँगी। लीजिए अब इसके ऊपर से हम कवर कर लेते हैं और दूसरी टिक्की को भी हम इसी तरीके से रेडी कर लेते हैं। अब आपको पूरा बन बनाने का भी मैं तरीका बता रही हूँ। उसी तवे के ऊपर मैंने इन बन को अच्छे तरीके से सेक लिया था। एक साइड से भी आपने अच्छे तरीके से सेक लेना है, दूसरे साइड से भी अच्छे तरीके से सेक लेना है, और इस तरह तवे के ऊपर रखे रखे भी बस इसके नीचे फ्लेम को आपने स्लो रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम नहीं करनी है। ग्रीन चटनी लगाई है और ये जो फ्राई किए हुए कबाब थे ये मैंने रख दिए हैं। अब टमाटर मैंने इस तरीके से काट कर रखे। टमाटर थोड़ा बड़े साइज़ का था इसलिए सेंटर से काट दिया, और लच्छेदार प्याज कटा हुआ मैंने इसके ऊपर लगा दिया है। इसमें मैंने केचप का इस्तेमाल नहीं किया। अब इसे काट कर हम रख देंगे। आई होप आपको मेरी आज की ये यमी सी कराची के स्ट्रीट स्टाइल की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर किया कीजिए, और मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ। यमी सी ये रेसिपी बनाइए, अपने फैमिली बच्चों के साथ इंजॉय कीजिए। अपनी कीमती दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को भी ज़रूर याद रखा करिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।